एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अमेरिका के पेंटागन में खलबली मच जाती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन की। खबरों की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि जब अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त उत्तर कोरिया की ओर से एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। ये 10 मिसाइलें सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं थीं, बल्कि यह सीधा संदेश था उस अमेरिका को जो दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश गया। उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइलों का रुख जापान की ओर कर दिया। इस युद्ध में सबसे बड़ा खेल अब टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का हो रहा है। सवाल यह उठता है कि ईरान को कैसे पता चल रहा है कि अमेरिकी सैनिक बहरीन के किस होटल में छिपे हैं या इजराइल के किस बेस पर हलचल हो रही है। इसके पीछे रूस और चीन का हाथ बताया जा रहा है। रूस और चीन सीधे तौर पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन वे पर्दे के पीछे से ईरान को पल पल की सैटेलाइट तस्वीरें और लोकेशन भेज रहे हैं। रूस ने तो खुलकर कह दिया है कि वह इस युद्ध में न्यूट्रल नहीं है, बल्कि ईरान के साथ खड़ा है। जब रूस का जासूसी तंत्र और चीन की उन्नत तकनीक ईरान की मिसाइलों को रास्ता दिखाएगी तो अमेरिका का कोई भी सुरक्षा कवच काम नहीं आने वाला। इधर उत्तर कोरिया की मिसाइलों ने अमेरिका को एक नए मोर्चे पर फंसा दिया है। अमेरिका अब ना उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। अगर वह मिडिल ईस्ट में ईरान पर ध्यान देता है तो उत्तर कोरिया जापान और साउथ कोरिया को तबाह कर सकता है, और अगर वह अपनी सेना वापस जापान भेजता है तो ईरान इजराइल को नक्शे से मिटाने की कसम खा चुका है। किम जोंग उन एक ऐसे मिजाज के नेता हैं जिनसे बातचीत करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। रूस और चीन के साथ उनका रिश्ता भी जगजाहिर है। उत्तर कोरिया में न फेसबुक है, न यूट्यूब और न ही कोई खुला बाहरी संचार। वहां क्या चल रहा है यह दुनिया को तब पता चलता है जब कोई मिसाइल आसमान चीरते हुए निकल जाती है। आज खाड़ी के देश भी अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि आपके चक्कर में हम पिस जाएंगे। दुबई जैसे पर्यटन आधारित देशों को छोड़कर बाकी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है, और ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका अगला निशाना तेल के कुएं और वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स हो सकते हैं। अमेरिका जो कभी दुनिया को डराता था, आज खुद डरा हुआ नजर आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह ईरान की मिसाइलों को रोके या उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे से निपटे। इस वक्त ईरान ने जो तांडव मचाया है उससे इजराइल के अंदर भी हाहाकार मचा हुआ है। ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा अंतहीन जखीरा है जिसे वह धीरे धीरे बाहर ला रहा है। मुस्तफा खामेनेई की उस नीति का असर अब दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन को डराने के लिए मिसाइलों की रेंज और मारक क्षमता का होना बेहद जरूरी है। आज वही मिसाइलें अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। अगर उत्तर कोरिया इस युद्ध में पूरी तरह कूद गया तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, और इस बार टकराव बराबरी का नहीं बल्कि बेहद विनाशकारी होगा। अमेरिका को अब यह सोचना होगा कि क्या वह ईरान पर दबाव बनाने के चक्कर में अपनी ही धरती और अपने सहयोगियों को दांव पर लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब जो बारूद फटा है उसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई देने वाली है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस महाजंग ने अब वह खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसकी शायद व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों ने भी कल्पना नहीं की थी। खबर है कि ईरान ने अब आर पार की लड़ाई का सीधा ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य बयान नहीं बल्कि एक ऐसा अल्टीमेटम है जिसने खाड़ी देशों से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने सीधे तौर पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी दी है कि वह अपनी जमीन पर मौजूद अमेरिकी एयरबेस तुरंत खाली कर दे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ईरान ने साफ कहा है कि यूएई के भीतर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, खासकर महत्वपूर्ण एयरबेस और पोर्ट तुरंत खाली कर दिए जाएं। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिकी सेना तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगी तो हम उसी जमीन को युद्ध का मैदान बना देंगे। यह पहली बार है जब ईरान ने इतनी खुली चेतावनी किसी पड़ोसी देश को दी है। ईरान ने यहां तक कह दिया है कि नागरिक इलाके खाली कर दिए जाएं क्योंकि आने वाले घंटों में हमले हो सकते हैं। यह युद्ध की नई रणनीति है जिसमें पहले दुश्मन को चेतावनी दी जाती है और फिर खुलकर हमला किया जाता है। 2 दिन पहले मुस्तफा खामेनेई ने जो संदेश दिया था उसका असर अब पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने 3 बड़ी बातें कही थीं। पहली, अपने लोगों से एकजुट रहने की अपील। दूसरी, पड़ोसियों को यह संदेश कि अच्छे संबंध तभी संभव हैं जब वे अमेरिका को अपनी जमीन से बाहर करें। और तीसरी, यह दावा कि इस युद्ध में जीत सिर्फ ईरान की होगी। आज IRGC के तेवर बता रहे हैं कि मुस्तफा खामेनेई के हाथ में कमान आते ही ईरान की रणनीति रक्षात्मक से बदलकर पूरी तरह आक्रामक हो चुकी है। जंग के 15वें दिन इजराइल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वे हैरान करने वाली हैं। ईरान के हमलों ने इजराइल के उस भ्रम को तोड़ दिया है जिसे वह अपनी अजेय सुरक्षा मानता था। इजराइल की सबसे अहम साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा है जिसे उसकी खुफिया ताकत की रीढ़ माना जाता था। आज इजराइल के कई शहरों में ऐसा सन्नाटा पसरा है जैसे कोई खौफनाक मंजर सामने हो। सड़कें इतनी खाली हैं कि दिन के उजाले में भी कोई दिखाई नहीं देता। लोग डर के मारे अपने घरों के बंकरों में छिपे बैठे हैं और आसमान में गूंजते सायरन उनके दिलों में डर पैदा कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी गहराई से प्रभावित किया है। वहां के लोग अब चैन की नींद नहीं सो पा रहे।
जिस अमेरिका के दम पर खाड़ी देश और इजराइल ईरान को खत्म करने के सपने देख रहे थे, आज वही अमेरिका अपने एयरबेस बचाने के लिए संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। हालात यह हैं कि अमेरिका को अब जापान से अपना एयर डिफेंस सिस्टम वापस बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि खाड़ी में उसकी साख और सुरक्षा दोनों पर सवाल उठने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कभी दावा किया था कि जनरल कासिम सुलेमानी को मारकर उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी, आज खुद अपने देश में आलोचना झेल रहे हैं। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि किसी एक कमांडर के जाने से कोई सेना कमजोर नहीं होती, बल्कि वह और ज्यादा आक्रामक होकर जवाब देती है। IRGC के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब यह जंग कब खत्म होगी, इसका फैसला वॉशिंगटन या पेंटागन नहीं, बल्कि तेहरान करेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा, भविष्य के लिए सुरक्षा गारंटी देनी होगी, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को हमेशा के लिए फारस की खाड़ी छोड़नी होगी। ईरान की यह ताकत कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे वर्षों की तैयारी है, जिसमें समुद्र के नीचे छिपे हथियारों के जखीरे और नेवी की अंडर वाटर। वे इस युद्ध को अगले 10 साल तक खींचने का हौसला रखते हैं। आज दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ सुपर पावर अमेरिका और उसका साथी इजराइल बेबस नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान अल्टीमेटम देकर लगातार हमले कर रहा है। तेल और गैस की सप्लाई ठप होने से पूरी दुनिया में भले ही हाहाकार मचा हो, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अब शर्तें भी उसकी होंगी और फैसला भी उसी का होगा। आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों और महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी इस भीषण युद्ध का आज 16वां दिन है, लेकिन 15वें दिन की शाम को जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया कि अब यह जंग सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहने वाली। अब इस महायुद्ध में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अमेरिका के पेंटागन में खलबली मच जाती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन की। खबरों की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि जब अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त उत्तर कोरिया की ओर से एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। ये 10 मिसाइलें सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं थीं, बल्कि यह सीधा संदेश था उस अमेरिका को जो दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश गया। उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइलों का रुख जापान की ओर कर दिया। इस युद्ध में सबसे बड़ा खेल अब टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का हो रहा है। सवाल यह उठता है कि ईरान को कैसे पता चल रहा है कि अमेरिकी सैनिक बहरीन के किस होटल में छिपे हैं या इजराइल के किस बेस पर हलचल हो रही है। इसके पीछे रूस और चीन का हाथ बताया जा रहा है। रूस और चीन सीधे तौर पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन